पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बणेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए आपन पानी। इस कुंडलिया में गिरधर कविराय ने परोपकार के महत्व को समझाया है और कहते हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो उसे हमें परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए, भलाई के कार्य में लगाना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। धन जुटा करके रखना नहीं चाहिए अगर हमारे पास अधिक धन हो गया, क्योंकि धन से सद्गुण भी आते हैं, धन से दुर्गुण भी आते हैं। ज़्यादातर धन से दुर्गुण ही उत्पन्न होता है, इसलिए हमें धन उतना ही रखना चाहिए जितना हमारे लिए उपयोगी हो। हमारे उपयोग से अगर वो ज़्यादा होने लगा तो उसे भलाई के कार्यों में, दूसरों के हित के कार्यों में लगा देना चाहिए। इसी बात को इस कुंडलिया में कवि समझा रहे हैं। कवि ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, उदाहरण देते हुए ये समझाया है कि कैसे हमें धन का उपयोग दूसरों की भलाई में, बढ़े हुए धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो पानी बाढ़े नाव में, जैसे अगर नाव में पानी भर जाए और घर में बाढ़े दाम, और घर में यदि धन ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। दो हाथ उलीचिए। उलीचिए मतलब उछाल दीजिए, फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। दो हाथ उलीचिए, तो दोनों हाथ से उसे निकाल देना चाहिए, उछाल। जैसे अगर नाव में पानी भर गया तो उसको दोनों हाथ से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसी तरह घर में बाढ़े दाम, अगर घर में ज़्यादा पैसा हो गया, धन हमारे पास हमारे उपयोग से ज़्यादा हो गया, तो उसे भलाई के कार्यों में दोनों हाथ से खूब दिल खोल करके दान पुण्य का काम करना चाहिए, भलाई के काम में लगाना चाहिए। यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। सज्जन, सयानो माने सज्जन, यही सयानो काम, सज्जन व्यक्तियों का यही काम है। क्या कि अगर कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उसे दोनों हाथ से हमें उछाल देना चाहिए, दोनों हाथ से उसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए यही उचित है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, राम को सुमिरन कीजिए। और पर स्वार्थ के काज, और पर स्वार्थ माने दूसरों की भलाई, भलाई के लिए, परोपकार के लिए, काज माने कार्य, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, राम का सुमिरन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो परोपकार के लिए अपना जीवन तक भी दे देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी की भलाई के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़े, बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़े, तो उसे हमें करना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए कहने मतलब, शीश कटा देने का मतलब ये कि बड़े से बड़ा त्याग, अपना जीवन तक देना पड़े, कहने का मतलब कि बड़े से बड़ा त्याग, चाहे जितना बड़ा त्याग हो, दूसरों की भलाई के लिए हमें करना चाहिए। कह गिरधर कविराय,
गिरधर कविराय कहते हैं क्या कि बड़ेन की यही बानी, बड़ेन माने बड़े लोगों की, हमारे बड़ों ने हमें बानी यही सिखाया है, बाणी दी है, यही सिखाया है क्या, चलिए चाल सुचाल, कि हमें हमेशा सुचाल, अच्छे मार्ग पर, अच्छी चाल, गुड कंडक्ट, हमें सदैव अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए। और राखिए आपन पानी, पानी माने सम्मान, इज्जत, और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। तो गिरधर कविराय ने क्या समझाया है इस कुंडलिया में? परोपकार के महत्व को, परोपकार का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर हमारे पास धन बढ़ जाए तो उसे हमें परोपकार के कार्यों में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार अगर नाव में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए दोनों हाथों से, नहीं नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार अगर हम धन का संचय आवश्यकता से अधिक करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ सकते हैं और वो दुर्गुण हमें पाप की ओर ही ले जाएंगे, गलत मार्ग की ओर ले जाएंगे। इसलिए सदैव हमें धन उतना ही रखना चाहिए जितना हमारे लिए उपयोगी हो। जब हमारे पास धन ज़्यादा हो जाए तो उसे हमें भलाई के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगा देना चाहिए। दिल खोलकर दान पुण्य करना चाहिए। सज्जन तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए यही उचित है। और सज्जन तथा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं कि दान पुण्य कर करके और भगवान का भजन करते हैं। और दूसरों की भलाई के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपना सर भी कटा देना चाहिए, बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। अंत में गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े लोगों ने हम लोगों को यही सीख दी है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। यही सामाजिक नियम है।